नमस्कार दोस्तों, पीपीएससी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। रिसेंटली जो हमें जानकारी में आया है वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ केशव कांति और आप देख रहे हैं हमारी शांति एरा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि जो पीपीएससी का 67वीं का जो पीटी प्रारंभिक परीक्षा था वो कुछ ही दिन पहले हुई थी और वह कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसमें पेपर लीक होने की जो घटना सामने आई थी, जिसके फलस्वरूप उसे कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस हम वीडियो सेशन में सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। ये हमारा बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में हम आज जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जो बीपीएससी है हमारी, जो बिहार की जो सबसे सर्वोत्तम आयोग माना जा रहा है। यूपीएससी के बाद जो बिहार का सबसे अपर आयोग है वो है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। उसी के बारे में हम जानकारी साझा करने जा रहे हैं। आप लोग इसमें से कई लोग होंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये अपडेट आप लोगों के जहन में होना चाहिए। आपकी तैयारी चूँकि पूरी हो चुकी है और अपनी तैयारी को एक सजगता प्रदान करने के लिए संभवतः उसके बारे में जो अपने एग्जाम्स के बारे में परिपूर्ण जानकारी है, तो आपको पीपीएससी के इस पोर्टल्स पे उन्होंने क्या अपडेट किया है इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट में हमने बहुत ही स्टूडेंट के लिए, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भाई बंधु लोग जो जिन्होंने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा फिलअप किया है, उसके लिए मैंने एक नया अपडेट, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का हम जिक्र लास्ट में करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। चूँकि हमारी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कुछ दिन पहले हुई थी और रद्द हो गई, इसीलिए हम ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। इसके बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे कि कितने दिन बाकी हैं पीटी के एग्जाम्स में और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। ठीक है, अब हमें पॉलिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि चूँकि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। 67वीं के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उसे पॉलिश करने की आवश्यकता है। और उसको पॉलिश कैसे किया जाए, आपके दिमाग के अंदर तो है, लेकिन अब उसे चमकाया कैसे जाए, इस चीज़ के लिए हम जो है जानेंगे। अब मैं अपनी जानकारी साझा करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब यह है कि अंतिम 30 दिन का रिवीजन कैसे करें, इस चीज़ के बारे में भी जानकारी जो है एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और इसको किस तरीके से हम जो अंतिम 30 दिन का रिवीजन करने के लिए किन किन टॉपिक्स को किस तरीके से हमको स्टडी करना है और कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में हम साझा करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीपीएससी ने एग्जाम्स में कुछ बदलाव किए हैं क्या, ये आपके जहन में सवाल हो रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, पीपीएससी ने अपने एग्जाम्स में कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, उस चीज़ बीपीएससी ने क्या बदलाव किए हैं, ठीक है, ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब लेकर के हम आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, पहले तो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कब होगी दोस्तों। जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि न्यूज में आया है कि 20 और 20 एवं 22 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम ली जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आयोग ने 2 दिन में जो है 2 दिन में एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, 20 तारीख को भी और 22 तारीख को भी। तो इसीलिए जो है बहुत सारी बातों को जानना आवश्यक है कि पहले की तरीके से पीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब 2 तरीके से परीक्षा ली जाएगी, तो दोनों दिन के क्वेश्चंस अलग होंगे, और क्वेश्चंस अलग होंगे तो फिर किसी के टफ हो सकते हैं, किसी के हैवी हो सकते हैं। तो इसके आधार पे क्या होगा हमारी रणनीति, किस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए जो है रिजल्ट्स, ताकि इफेक्ट न पड़े, आयोग ने क्या निर्णय लिया है, इस चीज़ को हम जानेंगे। अब अगर देखा जाए तो आज 21 तारीख हो चुकी है दोस्तों। अगर हम देखें तो आज 21 तारीख हो चुकी है, और हमारे ख्याल से अब हमारे पीटी के एग्जाम्स में मात्र 30 दिन यानी कि बाकी है, 30 दिन बाकी है, यानी कि ऐसा माना जाए तो 1 महीना बाकी है। मात्र 1 महीना में हमें 1 महीना के भीतर हमें जो है पीपीएससी का जो भी मैंने तैयारी किया है उसे पॉलिश करने की आवश्यकता है दोस्तों।
अब देखिए हमें जो मतलब ये तो जानकारी हो गई कि हमारा एग्जामिनेशन 20 से 22 सितंबर को होने वाली है, और हम जो एग्ज़ाम देंगे वह एग्ज़ाम अब हमारे लिए जो मात्र 30 दिन बाकी है। अंतिम 30 दिन का रिवीजन कैसे करें, इस चीज़ को भी हम यहाँ से सीखेंगे। तो आपको अंतिम 30 दिन के रिविजन्स के लिए हमारे चैनल्स पे लगातार बनना होगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आप आइए, यहाँ पे हम डेली जो है एक स्लाइड के माध्यम से या फिर हम डेली जो एक वीडियो साझा करेंगे, और उस वीडियो में बताएंगे कि हमारे आज के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि वो जो टॉपिक्स हो वो आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के 6 बजे तक करीब मैं आप तक रेगुलर साझा कर सकूँ, ठीक है। मॉर्निंग 6 बजे, और उस रिविज़न के आधार पर मॉर्निंग 6 बजे तक आपके पास रहेगा मेरे डेली का अपडेट्स। मैं रात में अपलोड कर दूं या कभी भी, लेकिन आपके अगले दिन का वो डेट वाइज जो है आपको मिल जाएगा। तो 30 दिन का हमारा जो स्टडी प्लान होगा वो हम डेली सुबह को आपके साथ साझा करेंगे। तो इसलिए अब लगातार 30 दिन तक हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहे दोस्तों। और लगातार देखने के बाद आप जो अगर मेरे द्वारा दिए गए टॉपिक्स का अगर रेगुलर रिविजन करते हैं तो आपकी गारंटी जो है आप सफल हो जाइएगा बीपीएससी के इस 67वीं बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में। चलिए, तो बीपीएससी ने एग्जाम्स में कुछ बदलाव किए हैं क्या, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बदलाव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जी बिल्कुल बदलाव किए हैं, और उसमें बदलाव किए हैं एग्ज़ाम लेने के तरीका में, चूँकि ताकि धांधली को रोका जा सके, ताकि जो है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में जो भी मतलब गलतियाँ हो रही है, त्रुटियाँ हो रही है सेंटर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, या फिर एग्जामिनेशन के जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे टीम्स हैं जो हमें एग्ज़ाम हमारा करवाते हैं, उनके द्वारा जो भी कमियाँ, जो भी त्रुटियाँ हो रही है, उस त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से ये बदलाव किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बीपीएससी ने क्या बदलाव किया है, चलिए क्या बदलाव किया है इसके बारे में हम आगे जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात और जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारे जो बीपीएससी के जो आयुक्त हैं, ठीक है दोस्तों, मैं उनका नाम बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों कि सबसे पहली बात जो हम जो यहाँ पे आए हैं वो है 67वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। और 67वीं बीपीएससी सीपीटी के लिए जब हम यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो 67वीं पीटी में जो है जो कुल अभ्यर्थी जो यहाँ पे अभी फॉर्म भरी थी वो था लगभग 6 लाख के करीब। यहाँ पे जो कुल पद वो है लगभग 804, ठीक है, 804 कुल पद है, जिसमें से कुल अभ्यर्थी आपको हो गया यानी कि 6 लाख के करीब जो है कुल अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और 6 लाख के करीब कुल अभ्यर्थियों में से जो एग्जामिनेशन में जो पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुई, जो रद्द हो गई थी एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में कुल अभ्यर्थी जिन्होंने भाग लिया था परीक्षा में जो भाग लिया था वो थे 4 लाख। तो अब ऐसा मानिए कि 4 लाख जो अभ्यर्थी थे वो अनलक्की थे, और जो रिमेनिंग 2 लाख अभ्यर्थी थे वो लक्की हो गए। वो तो अपने आप को लक्की मानोगे क्योंकि उसका एग्जामिनेशन जो तो रद्द हुआ नहीं, रद्द हुआ है 4 लाख का। लेकिन खैर छोड़िए, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुआ था। और देखिए हमारे जो बीपीएससी के जो चेयरमैन जो है बीपीएससी के, हमारे जो आयोग है चेयरमैन है अतुल प्रसाद। ऐसा बहुत ही जो है अच्छे काम करने की ओर उन्होंने कदम उठाया। इसका जो सचिव है, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं हम, सेक्रेटरी है आप, इसका सेक्रेटरी हो गया, सचिव जो है जीउत सिंह है, ठीक है दोस्तों, जीउत सिंह हो गया। तो चलिए आगे हम जो है इस चीज़ पे जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आगे हम इस चीज़ पे डिस्कशन करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये लोग जो है मिल करके उन्होंने परीक्षा में, यानी कि बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन है, बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है
जो ये पीटी परीक्षा है, इसमें जो और इनके जो भी एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। चलिए उस बदलाव के बारे में हम जानते हैं। और जो हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद और जिन उनके सचिव हैं जीत सिंह, इन्होंने परीक्षा पद्धति में कई परिवर्तन की घोषणा की है ताकि इस घटना को दोहराया ना जा सके, क्योंकि पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। और पेपर जो लीक हुई थी वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार थी। तो बीपीएससी जैसी परीक्षा संस्था के प्रति लोगों को का विश्वास और भरोसा बना रहे, इसी दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं। ठीक है, हम अगर मैं पहले जो है एक कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का जो तिथि है वो डेट मैंने जो डिस्कस कर दिया कि ये 20 एवं 22 सितंबर को होने जा रही है। बहुत सारे एग्जामिनेशन है इसमें, जो अभियंता असाइन निकले इसका भी जो जारी कर दिया है, जो 13 एवं 14 अक्टूबर को होगा। अभियंता यांत्रिक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा है जो 13 एवं 14 अक्टूबर को होगा। सहायक अभियंता का जो है उसका भी वही बाल विकास परियोजना का 18 से 20 अक्टूबर को होने वाला है। मुख्य जो परीक्षा है, जो भी एग्जाम दिए होंगे, जो अभ्यर्थी पास किए होंगे उसके लिए जो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आगे इन चीज़ का बेनिफिट उठाइए। चलिए, तो आज हम जो डिस्कस करने जाए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो समझना है कि बीपीएससी ने जो बदलाव किए हैं वो है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अपनी सीट पर 1 घंटा, यहाँ पे घंटा छूट गया है दोस्तों। ठीक है, 1 घंटा पहले बैठ जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा पहले बैठ जाएंगे अपनी सीट पे, जो अभ्यर्थी को 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए 1 घंटा पहले वहाँ पे चले जाइएगा आपके लिए, ताकि जो है जो भी जो है मतलब निर्णय लिए गए हैं बीपीएससी के द्वारा उस निर्णय में आपको सहूलियत होगी। चलिए आगे जो निर्णय लिया गया है उस चीज़ को हम देखते हैं। पहली बार पीटी का जो परीक्षा होने जा रहा है वो 2 दिन और परसेंटाइल सिस्टम से निकाला जाएगा। पहली बार जो परीक्षा इसका हो बीपीएससी पीटी का जो परीक्षा होने जा रहा है, 67वीं की बात कर रहे हैं हम, 67वीं बीपीएससी पीटी की बात कर रहे हैं। तो इसका जो परीक्षा होने जा रहा है वो 2 दिन में होने जा रहा है। 2 दिन कब का? 20 एवं 22 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो परसेंटाइल सिस्टम से निकाला जाएगा। परसेंटाइल सिस्टम आप लोग जानते हैं। परसेंटाइल सिस्टम वो होगा, अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल जो 70% आया, तो इसका मतलब कि आपने 70% बच्चों से अच्छा किया है। आपने 70% बच्चों से अच्छा किया है, आपका प्रदर्शन जो था वो अच्छा। तो इसका परसेंटाइल इसलिए किया गया क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर जो है, पेपर मान लीजिए पहला दिन का होगा पेपर, अगर मान लीजिए फर्स्ट डे होगा, अगर मान लीजिए ये और पेपर सेकेंड डे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हल्का है तो उसी दिन के सभी विद्यार्थी के लिए हल्का होगा। तो इसमें जो मान लीजिए बेहतर करेगा, मान लीजिए इसमें से जो 20% स्टूडेंट जो ऊपर से होंगे, और मान लीजिए ये टफ है मान लीजिए पेपर, अगर किसी को लग रहा है कि ये टफ है कल का पेपर, तो टफ पेपर हो गया, तो इसमें मान लीजिए जो ऊपर के 20% स्टूडेंट होंगे वो, अब मान लीजिए अब तो लोगों के साथ कोई ये गलती नहीं, और ये टॉप 20% का जो स्टूडेंट होगा, ये टॉप 20% का जो स्टूडेंट होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो मान लीजिए हमें उसको बीपीएससी को जितने अभ्यर्थी चाहिए तो उतने टॉप 20% का के स्टूडेंट को टॉप 20% के विद्यार्थी को वो अपने पास लेकर के जो रिजल्ट निकालेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे ले चलते हैं, परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे चैम्बर। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या जो थी अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो एग्जामिनेशन में, वो थी क्या, मतलब एग्जाम से पेपर लीक होना। तो एग्जाम्स पे मान लीजिए अगर आपके पास पेपर है, आपने बाई मिस्टेक किसी के पास फ़ोन चला भी गया तो जयमर होगी, ताकि क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या किसी इंटरनेट के माध्यम से आप नहीं भेज सकते, इसलिए ताकि आपको जैमर लगा होगा, ताकि आपकी जो ट्रांसफ़र करने की जो होगी उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैमर कहिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी में आवेदन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला बात ये कि अब जो ऑनलाइन आवेदन, वैसे ये तो पहले भी था कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी में आवेदन भेजने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये कोई बड़ी बदलाव नहीं हुई है, ये ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्या कि प्रश्न पत्र कैंडिडेट के सामने ही केंद्र में खोले जाएंगे, ये सही बात है। वैसे खोले तो इसी तरीके से जाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हमारे सामने खोले जाने चाहिए थे वो हमारे सामने नहीं खोल करके वो हमारे पीछे में भी खोल दिए जाते हैं। ये वीक्षक की गलती होती है, वो केंद्राधीक्षक की गलती होती है।
और उस केंद्राधीक्षक की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से ही ये नियम, सख्त निर्देश आज जारी करना पड़ा है बीपीएससी को। ठीक है, तो केंद्र में ही प्रश्न पत्र कैंडिडेट के सामने ही केंद्र में खोले जाएंगे, इसे किसी दूसरे कमरे में अनुशीलन नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके सामने में किया जाएगा। और जैसे हम लोग वोट, आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जब कभी आप अपने गांव में यदि वोट 18 वर्ष से अगर आपकी उम्र अगर 18 से प्लस होगी, ऑब्वियस बात 18 से प्लस होगी, तो आपने देखे होंगे क्योंकि जब भी आपके गांव में मतदान का कार्य होता है, मतदान का कार्य होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मॉक पोल किया जाता है। मॉक पोल करने से पहले उस जो ईवीएम होते हैं उसे सील किया जाता है। वो वहाँ के ग्रामीणों या वहाँ के वोटर की उपस्थिति में 10 वोटर्स होते हैं या उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, मूल रूप से पोलिंग एजेंट के समक्ष पोलिंग एजेंट और कुछ मतदाता होते हैं, और मतदाता के द्वारा पहले मॉक पोल करवाया जाता है। मॉक पोल यानी कि उसके सिग्नेचर्स करवाया जाता है और उसके सामने में ठप्पा लगवाया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जब किसी एग्जामिनेशन को आपके सामने कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपकी उपस्थिति के समक्ष आपके सिग्नेचर्स और आपके, ताकि आप भी जवाबदेही होंगे, अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ होती है तो उसके लिए आप भी जिम्मेवार हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी कदम है। वैसे ये पहले से भी था, लेकिन इसमें बिहार में चूँकि सख्तियाँ नहीं बरती जाती थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए, अभ्यर्थी को पीटी परीक्षा के बाद एक बार ऐच्छिक विषय बदलने का मौका, ये एक अलग बात है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारियां मान लीजिए अधूरी रह गई है, और उसे लग रहा है कि नहीं, मैं अगर इस सब जो उन्होंने चूज किया था फॉर्म भरते वक्त, और उसे लग रहा है कि नहीं, मैं अगर इस सब्जेक्ट में अगले किसी, मान लीजिए जैसे किसी ने साइंस मैथमेटिक्स रख लिया था, मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसे लग रहा है कि अब नहीं, मैथमेटिक्स मेरे लिए जो टफ है, तो मैं क्यों ना ज्योग्राफी रख लूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे लिए आसान है। तो अगर ऐसा करने का एक बार जो मौका ये देने की घोषणा कर दी है बीपीएससी ने, ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी का जो केंद्र होगा, उस केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच कराई जाएगी। वहाँ पे अगर आप उपस्थित होंगे केंद्र पर, अभ्यर्थी की परीक्षा जो केंद्र होगी, तो बायोमेट्रिक जांच आपको अंगूठा लगा करके, ठप्पा लगा करके मशीन से आपकी बायोमेट्रिक को रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि आगे बहुत सारी जो एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होगी आपकी, और आप उस एग्जाम्स को देंगे, तो आपको उसी आधार पे, उसी अंगूठा और आपकी फ़ोटो के आधार पे आपका मिलान करके सही अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसला है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में सुधार के लिए जो नए फैसले किए हैं वो अभी कंटिन्यू है दोस्तों। आगे हमारा है कि ओएमआर को चेक करने वाले सॉफ्टवेयर की जांच वोटिंग से पहले मॉक पोल का ईवीएम को जैसे जांच होती थी वैसे के लिए। मैंने जैसा कि पहले बताया है कि हमारे जो वोट होते हैं, वोट में जो मॉक पोल की जांच जिस प्रकार से की जाती है, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर की पहले जांच की जाएगी, ताकि वो जो भी ओएमआर को जो टेस्ट कर रहे हैं, जो भी ओएमआर जो उसके अंदर डाला जा रहा है, और वो ओएमआर का जो आंसर, जो मतलब उसका स्कोर जो है, आंसर को मैच करा के जो स्कोर जो है वो परफेक्ट निकाल रहे हैं कि नहीं। और इसकी जांच वैसे होती ही होगी, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा नहीं होता होगा। इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया नहीं जा सकता, इसलिए ये काम तो होता ही होगा। किंतु अगर मान लीजिए आयोग को ये कहना पड़ रहा है कि स्कोर को परफेक्टली जांच करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उस सॉफ्टवेयर को मॉक पोल कर ईवीएम का जैसे जांच करते हैं, उसी तरीके से उस सॉफ्टवेयर को मॉक पोल करके ओएमआर को चेक करने की पहले कोशिश की जाएगी, और फिर तब अभ्यर्थियों की ओएमआर को उसमें दिया जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो निर्णय है, जिससे निर्णय ये बताना पड़ रहा है बीपीएससी को, इसलिए क्योंकि बीपीएससी के जो भी एग्जाम कंडक्टेड जो उसकी कमेटी है, टीम है, वो टीम ने त्रुटियां बरती है, जिसकी वजह से उन्हें बोलना पड़ रहा है। वैसे ये बोलने की आवश्यकता कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी संस्था है और इसके जो भी इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं वो एक बहुत ही जिम्मेवार नागरिक होने चाहिए, और उनको जो है ये सब चीज़ बताना उतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है मतलब जिम्मेवारी से पीछे मुड़ा है। इसीलिए सफल हुए कैंडिडेट का रिजल्ट जारी करने से पहले बायोमेट्रिक से, जब कोई मान लीजिए अगर अभ्यर्थी पास हो गए हैं, तो बायोमेट्रिक से पहले मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक से पहले मिलान कराया जाएगा, फिर उसके फ़ोटो से मिलान करा के, फिर उसके फ़ोटो से मिलान करवाया जाएगा। ठीक है, और फ़ोटो से मिलान करवा के उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कैंडिडेट सही है या नहीं। पीटी जो होगा वो मेंस होगा, इंटरव्यू में एक ही कैंडिडेट
शामिल है या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है कई बार कि हमारे एग्जामिनेशन, बिहार के एग्जामिनेशन, मुन्ना भाई जैसे हम लोग सुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने एग्जामिनेशन पीटी में किसी और को बिठा देते हैं, ठीक है, पीटी में कोई और, मेंस में पीटी है तो पीटी में कोई और, ठीक है, और मेंस में कोई और, ठीक है, और फिर जब रिजल्ट जारी होती है और क्या कहते हैं कि वो जो वहाँ पे इंटरव्यू होता है उसमें कोई और फिर जब रिजल्ट जो जारी होता है फाइनल रिजल्ट, वहाँ पे कोई और हो जाता है। यानी कि हर एक जगह जो है चरण में अलग अलग लोग एग्जाम देते हैं और फिर उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में हम लोग अयोग्य व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है दोस्तों, और यही हमारी संस्था को लेकर के डूब जाती है। तो ये भी कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये नागरिक की भी दायित्व बनती है। अगर मान लीजिए हमारा कोई राइट है, अधिकार बनता है, तो हमारा जिम्मेवारी भी बनती है, और उस जिम्मेवारी से हमें, यानी कि बिहार वासियों को, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे जो देश के नागरिक हैं या कहीं से भी हैं, उन्हें इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन उसी तरीके से, उसी शक्ति से पालन करना चाहिए, जितने तत्परता से, जितने उम्मीद के साथ हम अपने अधिकार की मांग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सवाल है, आगे जो हम सफल उम्मीदवार की ओएमआर सीट मेंस की कॉपी दोबारा नए इंडिपेंडेंट टीम से चेक कराई जाएगी, और जब सफल होगा जो उम्मीदवार, ये सबसे बड़ी बात है, तो मेंस की कॉपी दोबारा नए इंडिपेंडेंट टीम से चेक कराई जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी मान लीजिए कहीं पैसा दे करके आ गया, तो उसका बैंक बचना बाबू तय है। तो इसीलिए जो मतलब ये सब खेल आप ना करो। जो भी अभ्यर्थी हो, अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो भाई जो सतर्क हो जाओ, ये सब खेला अब नहीं चलेगा बिहार में। यहाँ की जो टीम है इंडिपेंडेंट टीम, अब आपके जो पीटी के जो पीटी के बाद जो मेंस होती है, मेंस का जो है मतलब पेपर पुनः चेक करेगा, और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट टीम, यानी कि एक स्वतंत्र टीम फिर से गठित की जाएगी। और जो घूसखोर नहीं होगा, मेरे ख्याल से, अब कुछ भी हो सकता है, बिहार है भाई, लेकिन मतलब फिर भी जो है मतलब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होगा कि घूसखोर तो नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज़ों पे काम करने जा रही है बीपीएससी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है क्या, मतलब हम परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र या जो भी चीज़ें जाएंगे वापस आएंगी, वो सभी ट्रंक से ले जाई जाएगी, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ जाएगी या आएगी, ठीक है, वो सभी एक ट्रंक बंद डब्बा के अंदर जाएगी, और बंद डब्बा के अंदर ही उसी से वापस लाई जाएगी, ट्रंक को स्मार्ट लॉक से। और इसका जो लॉक होगा दोस्तों, वो स्मार्ट लॉक होगा। स्मार्ट लॉक कहने का सेंस, ऐसा कहीं लॉक हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के केंद्राधीक्षक या उसी के द्वारा खोला जाएगा, ठीक है, और इसकी मदद से ये आसानी से पता लगा। अगर मान लीजिए कि अगर बाई चांस इस लॉक को, स्मार्ट लॉक को बीच में कहीं तोड़ा गया, उसमें यानी कि जीपीएस भी हो सकता है, मे बी, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, अगर बीच में कहीं पे तोड़ा गया तो वो आयोग को आसानी से पता चल जाएगा। उसका कंट्रोल रूम, बीपीएससी का जो कंट्रोल रूम में बैठे बैठे जाना जा सकेगा कि इसे कहाँ पर लॉक खोला गया। तो इसी बीच में लॉक खोलने की जो ज़रूरत करेगी, शायद अब उसके दिन गए। मान लो कि जिन्होंने अब बीच में अब जो इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, उसके दिन अब गए। इसीलिए बच्चों भाई, अब थोड़ा बहुत जो मतलब मेहनत कर लो, जो पढ़ाई करोगे वही सफल हो पाओगे। तो इसलिए अब जो 30 दिन बचा है, उस 30 दिन में भी हमारे साथ जुड़ो हमारे इस चैनल पे, और डेली का स्टडी प्लान हम लोग बना रहे हैं, और उस स्टडी प्लान के साथ हम लोग स्टडी करें तो शायद हमारी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो सकता है। वैसे नहीं तो 68वीं बीपीएससी के लिए जो भी अभ्यर्थी है वो हमारे इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारे बातों का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम एनसीईआरटी का एक सीरीज तैयार करेंगे। वो अभी मेरी जो ये शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का एक सीरीज तैयार करूँगा, जिसे आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सफल उम्मीदवार की ओएमआर सीट मेंस की कॉपी दोबारा नई टीम से चेक करवाई जाएगी, ये हम तो जान चुके हैं। और परीक्षा केंद्र प्रश्न पत्र या जो भी चीज़ें जाएंगी वापस आएंगी, वो सभी ट्रंक से ले जाएगी और उसी से वापस लाई जाएगी, और ट्रंक को स्मार्ट लॉक से लॉक किया जाएगा। इसकी मदद से ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि बीपीएससी कंट्रोल रूम में बैठे बैठे जाना जा सकेगा कि इसे कहाँ पर लॉक खुला गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो इसमें, और हर सेंटर के लिए कॉपी को अलग अलग से चिन्हित किया जाएगा। अब क्या है कि सेंटर वाइज बोर्ड ने क्या किया है, सेंटर वाइज जो है यूनिक पेपर आईडी जो है, मतलब पेपर आईडी जो है बना दिया है। हर एक पेपर की अपना आईडी होगी। अब अगर मान लीजिए कोई पेपर लीक हुआ, उस पेपर का अगर इमेज आ गया, तो उस आईडी के मुताबिक उसी सेंटर का
उसी सेंटर का सिर्फ उसी सेंटर का जो है एग्जामिनेशन रद्द किया जाएगा। अर्थात मतलब हो सकता है कि सेंटर वाइज पेपर भी अलग हो, तभी तो ऐसा बात हो रहा है, पेपर भी अलग हो, यानी कि विभाग बहुत ही सख्त तैयारी के साथ आ रही है। सेंटर वाइज पेपर अलग हो सकता है, तभी तो जो उसी सेंटर की एग्जामिनेशन से रद्द की जा सकेगी, बाकी कहीं की नहीं। ठीक है, अगर मुझे जहाँ का पेपर लीक बाई चांस, लेकिन इतनी शक्तियों के बाद अगर लीक हो जाता है तो उसका मतलब है वो वैसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड की सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। चलिए, अब है परीक्षा खत्म होने के बाद। यहाँ पे देखिए कि परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी 15 मिनट और परीक्षा केंद्र पर रुकेंगे, उनके सामने ही आंसर कॉपी सील किया जाएगा। ये जो सबसे बड़ी बात है, क्या होता है क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, ठीक है, और हम लोग फुर हो जाते हैं, नहीं अब रुकना है, 15 मिनट तक रुकेंगे, आपके सामने में ही क्वेश्चन और जो हमारे आंसर हैं, ठीक है, उनके आंसर को सील किया जाएगा, और सील करने के पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा कि अब स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब धैर्य के साथ जो वहाँ पे रहना भी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, सफल हुए पीटी उम्मीदवार की उम्र सीट आयोग की वेबसाइट पर डाली जाएगी। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपकी कोई एमआर शीट को आयोग के द्वारा वेबसाइट पर डाली जाएगी, और यह सिर्फ आप ही देख सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये इसके अलावा मेंस में सफल उम्मीदवारों की कॉपी भी वेबसाइट पर डाली जाएगी। ठीक है, वही एवोल्यूशन के बाद भी कॉपी को वेबसाइट पर डाली जाएगी। इस तरह की कॉपियों को सिर्फ कैंडिडेट ही देख पाएंगे। देख रहे हैं, मैंने बताया ना, किसी उम्मीदवार, इससे आरटीआई में आयोग जवाब देने से बच सकेगा, और आरटीआई लगाने की आवश्यकता होगी ही नहीं तब। ठीक है, अब चलिए, अभ्यर्थी को हर हाल में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर एंट्री करनी होगी। अब क्या है कि हम जो अब डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है कि अब देखिए, ये तो आयोग ने एक निर्देश लिया है, क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, हम एक अभ्यर्थी हैं, तो मेरे लिए भी कुछ दिशा निर्देश है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कशन करने जाए अभ्यर्थी के लिए कुछ दिशा निर्देश, जरूरी दिशा निर्देश। इस जरूरी दिशा निर्देश का पालन हम लोगों को करना है। तो देखिए, हम लोगों को क्या दिशा निर्देश का पालन करना है, वो चीज़ समझिए। अभ्यर्थी को हर हाल में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर एंट्री करनी होगी। एंट्री करने के बाद सभी अभ्यर्थी की सघन चेकिंग होगी। तो हम लोगों को इसमें कॉपरेट करना है। हम लोगों को इस जो भी यहाँ पे चेकिंग होगी, उस चेकिंग में हम लोगों को वहाँ पे जो केंद्र अधीक्षक होंगे, उनके जो टीम होंगे, उनको साथ देना है, वीक्षक को साथ देना है। सभी अभ्यर्थी की परीक्षा सेंटर पर एंट्री के बाद बायोमेट्रिक आईडी को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ठीक है, जब बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, हम लोग अपने बायोमेट्रिक को अपने साथ लेके ही जाएंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद जो अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक देने के लिए तैयार नहीं होगा, जो भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, उनके 3 फोटो खींचकर रखे जाएंगे। जी हाँ, 3 फोटो, और वो 3 फोटो लेकर के क्या करेगा कि वीक्षक की ओर से वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने जो क्या किया कि आपको बायोमेट्रिक मांगा, आप क्या है कि मान लीजिए डमी कैंडिडेट है, डमी उम्मीदवार है, तो डमी व्यक्ति हैं तो वो तो डरेंगे ही डरेंगे, और अगर वो बायोमेट्रिक देने से इनकार करेंगे, नहीं देंगे, तो उनके 3 फोटो खींच करके जो है उसको वॉच लिस्ट में रख दिया जाएगा, ताकि ऐसे व्यक्ति को बाद में बहुत अच्छी तरीके से सघन जांच किया जाएगा और फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और है अंतिम सभी अभ्यर्थी की पीटी, मेंस और इंटरव्यू सभी स्तर पर लिए गए सभी आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक या फोटो का आपस में मिलान किया जाएगा। अब तीनों बार, मान लीजिए जैसे कि आपने पीटी में जो एग्जामिनेशन दिया, मेंस में जो एग्जामिनेशन दिया, और ठीक है फिर आपने जो इंटरव्यू में दिया, ठीक है इंटरव्यू, तो यहाँ तीनों बार जो है आपका मतलब बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है, फोटो लिया जाएगा, और आपका जो सिग्नेचर्स है वो लिया जाएगा, और उसके बाद तीनों में जो भी है इन तीनों चीज़ बायोमेट्रिक आईडी जो आपसे लिया जाएगा, और इन सभी चीज़ों का मिलान यहाँ पे भी होगा, सही है, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, और इसके बाद ही आपको सफल घोषित किया जाएगा। अगर इस चीज़ों में अगर अंतर पाया गया तो आपका खैरियत नहीं, ये मान लीजिए, ठीक है, तब आपका खैरियत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट, हर एक सफल अभ्यर्थी की पीटी और मेंस परीक्षा के सभी पत्रों की दोबारा चेकिंग की जाएगी। तो मैंने पहले ही बता जाएगा, नकल और गड़बड़ी की आशंका होने पर गहन जांच की जाएगी।
तो इसलिए जो इस स्थिति में भी आपको बच के रहना है। चलिए ठीक है, आगे कई परीक्षार्थी जानबूझकर विमर्शित पर क्रमांक आदि से संबंधित कुछ कॉलम को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को वॉच लिस्ट में रखा जाएगा। अगर आपने बाई मिस्टेक अगर चाहिए तो आप अपनी हर एक दायित्व का पूरा वहीं पे कर लीजिए। ओएमआर में कुछ भी भरने से अगर आप चूक रहे हैं, ठीक है, तो आपको वॉच लिस्ट में रख लिया जाएगा। और वॉच लिस्ट में रखने का सेंस ये हो गया कि आपकी जांच की जाएगी, आप सही व्यक्ति हैं कि नहीं है, इस चीज़ की जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए रिजल्ट निकालने में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर का मॉक रन होगा और ताकि गड़बड़ी का पहले पता लगाया जा सके, ये भी हम जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है ये हमारा यूट्यूब चैनल है शांति एरा। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे इस वीडियोस को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आशा करते हैं कि आप सभी 67वीं PPSC के 67वीं BPSC PT में सफल हो और हमारे द्वारा यह दी गई जानकारी कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट्स में जो हम बता सकते हैं। और अगर आप BPSC के बारे में क्या जानना चाहते हैं, किसी मुद्दे पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।